बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तलात पर 2 कार्रवाइयाँ, 11 खवारिज जहन्नम वासिल। ISPR की जानिब से बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान जिला में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अपने दस्तों ने खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। जिला खुर्रम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और मुश्तरका इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें फायरिंग के तबादले के दौरान 5 खवारिज को हलाक कर दिया गया। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हलाक होने वाले भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्द सरगर्मियों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहे थे। ISPR की जानिब से मजीद बताया गया कि इलाके में मौजूद किसी भी दूसरे भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खारजी के खात्मे के लिए सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने 8 तैयारे गिरने का जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं और पाकिस्तानी वजीर आज़म ने भी कहा कि मैंने जंग रुकवा कर लाखों जानें बचाईं। वेनेज़ुएला के तेल पर कब्जा न किया होता तो रूस और चीन वहां पहुंच जाते। ट्रंप अमरीकी सदर ने वेनेज़ुएला पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वेनेज़ुएला और अमेरिका के पास दुनिया का 55% तेल है और रूस और चीन में तमाम तेल खरीद सकते हैं जो अमेरिका या वेनेज़ुएला से चाहते हैं। ट्रंप का मजीद कहना था कि पुतिन यूरोप से नहीं अमेरिका से डरते हैं। चीन और रूस के अवाम से प्यार करता हूँ। पुतिन अच्छे इंसान है लेकिन उन्होंने मायूस किया है। हम नहीं चाहते रूस या चीन ग्रीनलैंड जाएं। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना था कि ग्रीनलैंड नहीं लेते तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। फिलहाल ग्रीनलैंड से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर जारी है और ग्रीनलैंड के लिए रकम पर भी अभी बात नहीं हो रही। इस इलाके के माली मामलात पर फैसला बाद में होगा। तुर्की ने पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। अमरीकी जरीदा मीडिया इदारे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद मशरिक़ वस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गुज़िश्ता बरस मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसमें लिखा गया था कि किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर की जाएगी। पाक सऊदी मुआहदे की ये बात नेटो इत्तेहाद के आर्टिकल 5 की तरह है और तुर्की पहले से नेटो इत्तेहाद का रुकन है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा जल्द मुमकिन है। तज्जियाकारों के मुताबिक मुजव्वज़ा इत्तेहाद में सऊदी अरब माली ताकत, पाकिस्तान एटमी सलाहियत, बैलिस्टिक मिसाइल और अफरादी कुव्वत, जबकि तुर्की जदीद दिफाई सन्नत और जंगी तजर्बा फराहम करेगा। तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब को 5वीं जनरेशन के कान फाइटर प्रोग्राम में शामिल करने का भी ख्वाहिशमंद है। नेशनल बैंक में मुतवफ़्फ़ी मुलाज़मीन के बच्चों की मुलाज़मत से मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक के सदर को 3 माह में दरख्वास्तों पर फैसला करके आगाह करने की हदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 और 2022 में दी गई दरख्वास्तों को उस वक्त की नाफिज पॉलिसी के तहत देखने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुतवफ़्फ़ी मुलाज़मीन के बच्चों की दरख्वास्तें बरसों तक ज़ेरे इल्तिवा रहीं, कोई फैसला या रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जर्नल पोस्ट ऑफिस केस का फैसला साबिका पॉलिसियों पर माजी से लागू नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले असूलन मुस्तकबिल पर लागू होते हैं जब तक अदालत खुद ना माजी का जिक्र करे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 2011 की पॉलिसी मौजूदा नाफिज दरख्वास्तों के वक्त नाफिज थी। इसी के मुताबिक दरख्वास्तों पर फैसला होना चाहिए। मुतवफ़्फ़ी मुलाज़मीन के बच्चों को मुलाज़मत से मुतालिक पॉलिसी पर अमल न करना मुनसिफाना इंतज़ामिया के असूलों के खिलाफ है। सिंध हाई कोर्ट ने मुतवफ़्फ़ी मुलाज़मीन के बच्चों की मुलाज़मत से मुतालिक आईनी दरख्वास्त जर्नल पोस्ट ऑफिस केस की रोशनी में मुस्तरद कर दी थी।
آئرلینڈ کا T20 ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق آئرش ٹیم کی قیادت ایک بار پھر تجربہ کار اوپنر اور T20 فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پال سٹرلنگ کریں گے، جبکہ وکٹ کیپر بلے باز لوکرین ٹکن نائب کپتان ہوں گے۔ اعلان کردہ اسکواڈ میں شامل 15 میں سے 12 کھلاڑی گزشتہ ایڈیشن کا بھی حصہ تھے، جبکہ نئے چہروں میں ٹم ٹکیٹر، بین کیلٹ اور میتھیو ہمفریز شامل ہیں۔ یہ آئرلینڈ کی T20 ورلڈ کپ میں 9ویں شرکت ہوگی۔ آئرش ٹیم کی بہترین کارکردگی 2019 اور 2022 میں سامنے آئی تھی، جب اس نے دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا اور سابق چیمپئن ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کو شکست دی۔